Hello everyone, today we have Nikita ma'am with us. She is a jewelry designer as well as an entrepreneur. So she'll tell you something about herself. उसके बाद we'll start पूछेंगे हमारे सारे डाउट्स किस तरीके से आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. मैम उस चीज़ पे एनलाइटन करेंगी. क्या ये प्रोफेशन है ज्वेलरी डिज़ाइनर का, किस तरीके से आप शुरू कर सकते हो, कितना आपको नॉलेज चाहिए, एंड वील हैव सम विटी क्वेश्चंस एज वेल. सो फर्स्टली मैम थोड़ा बताएंगी, उसके बाद वील कंटिन्यू. Hi, I'm Nikita Jhunjhunwala, jewelry designer by profession and an entrepreneur. मैं इस फील्ड में 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं मुझे इस फील्ड में, और अभी मैं डिज़ाइनिंग प्रोवाइड करती हूँ, डिज़ाइनिंग सर्विसेज, एंड वी ऑल्सो मैन्युफैक्चर ज्वेलरी फॉर आवर क्लाइंट्स. ओके, तो मैम जब आप छोटे थे तब आपका कुछ सपना होगा कुछ बनने का, तो तब आपने सोचा था कि आप यहाँ आके ऐसे बैठोगे और 40 मिनट का एक वीडियो वेस्ट हो जाएगा, इसमें ऑडियो नहीं चलेगा, फिर हम फिर से रिकॉर्ड कर रहे होंगे? ये है जेन्युइन क्वेश्चन है. नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे ये 40 मिनट्स देने पड़ेंगे एंड अगेन देने पड़ेंगे इस पॉडकास्ट के लिए. सो ओके, तो आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे. तो आपका बचपन में क्या वो सपना था, जैसे लोगों का होता है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, सो ऑन. इंजीनियर तो अब नहीं बनना है लोगों को, बट स्टिल साइंटिस्ट, डॉक्टर एंड पायलट वगैरह. तो तब आपका क्या सपना था? मैं हमेशा से बहुत क्रिएटिव थी, मुझे क्राफ्टिंग में बहुत इंटरेस्ट था, मुझे बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें आसपास दिखती थी. बट उस टाइम पे मैंने कुछ ऐसा कोई क्रिएटिव फील्ड नहीं सोचा था कि मुझे किस में जाना है. और ये दिमाग में ज़रूर था क्योंकि फैमिली में सब कॉमर्स स्टूडेंट्स थे और सब इधर CA और समथिंग लाइक दैट. तो ये पता था कि वही परस्यू करना है. बट हाँ, आई वॉज अ क्रिएटिव पर्सन वॉन्टिंग टू परस्यू समथिंग क्रिएटिव. ओके, तो मैम को CA का तो एक्सपीरियंस था ही, तो अब बिजनेस में काफ़ी पैसे हैं ही. एक्सपीरियंस नहीं था, आई वॉज परस्यूइंग CA एज अ करियर ऑप्शन. स्टिल कॉमर्स में आपको नॉलेज हो गई होगी ना? हाँ, बैलेंस शीट्स एंड वो अकाउंट्स, ये सब चीज़ें तो थी. तो आपको इस फील्ड का पता कैसे चला, मतलब अवेयरनेस कैसे आई? क्योंकि मैं अगर एक नॉर्मल किसी का भी बात करूं तो मुझे भी शायद इतना अवेयरनेस नहीं था. आपसे मिले, आपने बताया, तब जाके हमें थोड़ा शायद पता चला है कि हाँ ऐसा भी कुछ है. अभी तो आई वुड से इस ज़माने में व्हेन यू आर सो एक्सपोज टू इंटरनेट, अभी तो बहुत ज़्यादा पता चलने लग गया है. बट देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वांटेड टू परस्यू समथिंग लाइक दिस. मुझे कुछ भी नहीं पता था. तो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के बारे में मुझे उस टाइम पता चला जब मैंने कोई शॉर्ट टर्म डिज़ाइनिंग कोर्सेज़ के बारे में सर्च करना शुरू किया. तो लाइक प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग वाज एन ऑप्शन इन सम ऑफ द इंस्टीट्यूट्स. तो जब मुझे ये पता चला, एंड ज्वेलरी वाज अ फैसिनेटिंग थिंग, यू नो, बिकॉज ज्वेलरी आप एवरीडे में वेयर करते हो एज अ गर्ल, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होता है ज्वेलरी अपार्ट फ्रॉम फैशन. सो दैट वाज अ थिंग कि मुझे इसके बारे में पता चला वाइल रिसर्चिंग फॉर अ शॉर्ट टर्म डिज़ाइनिंग कोर्सेज. ओके, एंड आप वो कोर्स के लिए क्यों सर्च कर रहे थे? मैं इसलिए कर रही थी बिकॉज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया दैट आई वॉज अ क्रिएटिव पर्सन. तो मुझे बहुत मन था कि मैं इसमें ऐसा कुछ करूं, यू नो, एज अ करियर ऑप्शन, क्योंकि आपको लगता है आप अपने पैशन को ही अपना करियर बना लें. बट क्योंकि फैमिली ट्रेडिशन ऐसी थी कि सब कॉमर्स स्टूडेंट्स थे, CA कर रहे थे, तो मैंने भी 12th के बाद CPT दे दी. बट देयर आफ्टर आई रियलाइज दैट आई एम नॉट मेड फॉर दैट. मुझे कुछ अपने फील्ड का ही करना चाहिए था. तो मैंने अपने घर वालों को थोड़ा कन्विंस किया, एंड दे टोल्ड मी टू डू समथिंग शॉर्ट टर्म बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी परस्यूइंग BCom दैट टाइम. आफ्टर सेकेंड ईयर आई वॉज एबल टू कन्विंस देम एंड देन गॉट समथिंग लाइक दैट. बिकॉज उस टाइम पे मैरिज भी बहुत इशू होता था लड़कियों के लिए व्हेन यू आर फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन. सो उस टाइम ऐसा था कि BCom कर लोगी, देन आपको 4 साल हम फैशन डिज़ाइनिंग या ऐसा कोई डिग्री के लिए नहीं दे सकते, राइट. तो इसीलिए मैंने शॉर्ट टर्म कोर्स तो शायद बहुत लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे जिनका ऑलमोस्ट सेम सा सिचुएशन है. तो इवन इफ़ यू आर मैरिड तब भी आप पूरा ये चीज़ कर सकते हो कि इतना शायद टाइम कंज्यूमिंग नहीं है. ये हमें उस टाइम नहीं पता था. बट येस, मैरिड हो आप, आपने 12th किया है, 10th किया है इनफैक्ट, या फिर आप कोई और करियर में भी हो, कहीं जॉब कर रहे हो, देन टू आप परस्यू कर सकते हो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग एंड देन एक्सप्लोर दिस इंडस्ट्री. ओके, एंड मैम व्हाट वाज द इंस्पिरेशन? माय इंस्पिरेशन फॉर डिज़ाइनिंग और फॉर दिस लाइन डिज़ाइनिंग? फॉर डिज़ाइनिंग.
My inspiration was again, jewelry was so fascinating, and as a product I didn't want to go to some random products जो बनते हैं जैसे उस टाइम पे शूज़ के बहुत ज़्यादा थे, शूज़ एज अ प्रोडक्ट, बट आई वांटेड टू गो टू समथिंग फैसिनेटिंग जो मैं खुद यूज़ करती हूँ एवरी डे, तो दैट्स व्हाई आई वेंट टू ज्वेलरी। एक चीज़ जो कि मतलब हम पहले टीवी में देखते थे, अभी भी थोड़ा कुछ हद तक टीवीज़ पे आता है, शोज़ होते हैं जिसमें क्लोथिंग वाला पूरा रहता है कि लोग डिज़ाइनर्स अपना क्लोथ्स वगैरह लेके आते हैं, ऐसा ज्वेलरी के लिए भी रहता है। कितना इजी है किसी को एंटर करना, जैसे आपको आता है, किसी ने सीख लिया एक बार आप कहीं से भी, फिर ये कोर्स के बाद उन्हें एंटर करना है शोज़ में, अपना पूरा डिज़ाइन दिखाना है, कितना ईजी है वो चीज़। फॉर दैट यू हैव टू मैन्युफैक्चर योर प्रोडक्ट्स, क्योंकि ज्वेलरी प्रोडक्ट है एट द एंड ऑफ द डे, तो आपको डिज़ाइनिंग के बाद वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज़ अ बिग प्रोसेस, बिकॉज उसमें कैपिटल उतना ही लगता है, यू नो, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड अगर आप रियल ज्वेलरी प्रोडक्शन कर रहे हो। एंड अगर आप डिज़ाइनिंग करके जॉब करना चाहते हो तो आप जॉब तो कभी भी कर सकते हो राइट आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिज़ाइनिंग कोर्स, बट अगर आपको बिजनेस में जाना है तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कनेक्शंस, योर इन्वेस्टमेंट, योर डिज़ाइनिंग ऑफ कोर्स टू मेक अ मार्क इन द मार्केट, एंड देन आपको अपना पर्सनल चॉइस है कि आपको इन शोज़ में आपको अपना एडवर्टीज़मेंट करना है कि नहीं करना है। ओके, एंड मैम आजकल बहुत लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें देखते हैं बिजनेस वगैरह से रिलेटेड, वन इज़ शार्क टैंक, तो आप कब जाने का प्लान कर रहे हैं? एज ऑफ नाउ तो कोई प्लान नहीं है, बिकॉज वी वॉन्ट टू बिल्ड इट बिग फर्स्ट एंड देन वॉन्ट टू गो समथिंग लाइक, यू नो, शार्क टैंक में तभी जाने का सोचेंगे जब हम थोड़ा सा खुद भी थोड़ा बिग बना लें इस चीज़ को। मैं वैसे आपका जज की तरह बात कर रहा था तो आप जज की तरह जाने का प्लान कर रहे हैं? अश्नीरी जी तो चले गए हैं तो उनकी सीट भी खाली है। नहीं, अभी जज की तरह तो अभी बहुत कुछ बाकी है टू अर्न, देन हम जज की तरह जा सकते हैं, अभी ऐसी कोई हैसियत नहीं आई है। ठीक है मैम, तो आपके अकॉर्डिंग बिजनेस इज़ बेटर और जॉब इज़ बेटर? आई थिंक इनिशियल लेवल पे जॉब विल बी, यू नो, ग्रेट फॉर यू, बिकॉज आपको एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्वेलरी में शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, तो वो आप कोर्सेज करके आपको एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग समथिंग ऑफ योर ओन। तो आपके अकॉर्डिंग क्या चैलेंजेस हैं, एक कोई जो भी ज्वेलरी डिज़ाइन कर रहा है, ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं, उनके लाइफ में चैलेंजेस क्या क्या हैं? अगर कोई ज्वेलरी डिज़ाइनिंग कर रहा है और डिज़ाइनिंग कर चुका है, फर्स्ट स्टेज में ये सोचो कि आपको बहुत ज़्यादा हाई सैलरी मिल जाएगी, तो आई वुड से नो, आपको इनिशियली बहुत कम सैलरी से स्टार्ट करना पड़ेगा एज अ डिज़ाइनर, देन इवेंचुअली आपके टैलेंट पे है, आपके क्रिएटिव लेवल पे है कि आप कितनी अच्छी डिज़ाइनिंग करने लग गए हो, तो आपको अकॉर्डिंगली सैलरी में हाइक मिलती जाएगी और फिर आप ब्रांड्स के साथ एसोसिएट्स कर सकते हो। तो मैम आपका स्टोरी बताइए, जब आपने पहला कोई चीज़ डिज़ाइन की होगी ऑन योर ओन, तो उसके साथ क्या इमोशंस जुड़े हैं, क्या वो इंस्पिरेशन था जिसकी वजह से आपने डिज़ाइन किया जो भी चीज़ आपने डिज़ाइन की? जब मैं कोर्स कर रही थी, जब मैं सीख रही थी, तब हमने बहुत चीज़ें बनाई। इनफैक्ट तब हमारे कॉम्पिटिशन्स भी होते थे जिसमें हम डिज़ाइन बनाते थे एंड वो मैन्युफैक्चर होकर हमें दिखाया जाता था। दैट वाज एन इमोशन। लेकिन जब फर्स्ट टाइम ऑन फील्ड मैंने कोई डिज़ाइन बनाए और वो मुझे मैन्युफैक्चर होके प्रैक्टिकली दिखा और किसी कस्टमर ने लिया, दैट वाज समथिंग एल्स। लाइक दैट वाज अ फीलिंग कि आपका कोई प्रोडक्ट असली में ख़रीद रहा है, वेयर कर रहा है एंड यू हैव क्रिएटेड दैट प्रोडक्ट। तो आई वुड से दैट वाज वेरी वेरी बिग थिंग। मैं ना मेरी सिलेक्शन हो गई है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। एंड मैम रेजिन के साथ भी कुछ किया जा सकता है, जैसे कि आजकल हम देखें तो रेजिन आर्ट का बहुत बूम है, लोग बहुत बात करते हैं रेजिन आर्ट के बारे में, वेदर इट बी क्लॉक, कोस्टर्स या और बहुत जो चीज़ें बनती हैं, तो ज्वेलरी भी हम सुनते हैं, तो क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके साथ रेजिन में? रेजिन ऑफ कोर्स अभी आप देख रहे होंगे रेजिन ज्वेलरी भी बन रही है, बट अगर हम बात करें रियल ज्वेलरी में रेजिन आर्ट को कैसे ला सकते हैं, तो जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स, नए डिज़ाइनर्स हैं, वो ऑफ कोर्स रेजिन के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं विथ, आई वुड से, सिल्वर ज्वेलरी, बिकॉज सिल्वर ज्वेलरी इज़ अ लो इन्वेस्टमेंट, लो बजट ज्वेलरी, तो उसके साथ आप रेजिन ज्वेलरी को कंबाइन करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आई थिंक दैट वुड बी वंडरफुल। हाँ, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर गोल्ड और प्लैटिनम, आई वुड से। आजकल हम देखते हैं बहुत जल्दी ना मार्केट में चेंजेस आते हैं, बहुत वॉलेटाइल हो गया मार्केट, वेदर भी हम टेक की बात करें या नॉन टेक की बात करें, तो आप जो मार्केट की नीड्स हैं वो चेंज होती रहती हैं, उसके साथ कैसे आप वो पेस बना के रखते हो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का?
एज अ ज्वेलरी डिज़ाइनर आप हमेशा से कस्टमर्स के प्रेफरेंस के हिसाब से ही डिज़ाइनिंग करते हो. ईदर इट विल बी अ कस्टमर प्रेफरेंस और इट विल बी अ मैन्युफैक्चरर प्रेफरेंस कि उसको क्या प्रोड्यूस करना है. तो आई डोंट थिंक कि जो अभी जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से हमारे फील्ड में कोई ऐसा चेंजेस आएगा, क्योंकि हमेशा से डिज़ाइनिंग ऐसे ही चलती आई है ज्वेलरी में. एंड आई थिंक दैट ब्रिंग्स टू यू मोर क्रिएटिव थिंग्स. अगर आप इतने चेंजेस लाते हो एंड तो वो एक एरा बना देता है चेंजेस का. एंड देन एक साइकिल है हर चीज़ों का कि आप ज्वेलरी में ट्रेडिशन भी फॉलो करते हो, आप उसको मॉडर्न टच भी देते हो आज के टाइम पे, बट एट द सेम टाइम आप वो ट्रेडिशनल चीज़ें भी अपनी ज्वेलरी में रखते हो. तो ज्वेलरी इज़ दैट प्रोसेस कि उसमें कुछ भी आउटडेटेड नहीं हुआ है आज तक, और चेंजेस तो हमेशा से डिज़ाइनर्स अडेप्ट करते आए हैं. तो आई थिंक उनके लिए ऐसा कुछ नया होगा नहीं. ओके मैम, जैसे हम ज्वेलरी की बात करें तो आप एक बार पूरा जर्नी बता सकते हैं कि कैसे स्टार्ट होगा फ्रॉम एनालिसिस स्टेज और किस तरीके से एंड प्रोडक्ट और किसी के पास जाएगा वो पूरा जर्नी. ऑफ कोर्स ज्वेलरी इज़ लाइक कि सबसे पहले क्या होता है कि उसको मैनुअली डिज़ाइनर्स ड्रॉ करते हैं अपने आइडियाज़ को ऑन पेपर. अब देर आर 2 प्रोसेसेस इन दैट. या तो आप खुद का क्रिएटिव माइंड से एक ड्रॉ कर लेते हो, या सामने वाले की जो प्रेफरेंस है उसका क्रिएटिव माइंड और आपका क्रिएटिव माइंड मिलता है, एंड देन यू डिज़ाइन दैट प्रोडक्ट फॉर देम. नाउ व्हेन यू ड्रॉ इट, उसमें ड्राइंग में भी बहुत टेक्निकलिटीज़ हैं, बिकॉज ज्वेलरी इज़ नॉट जस्ट अबाउट ड्राइंग समथिंग एंड उसको लाइफ में ला सकते हैं. उसमें बहुत छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है वाइल डिज़ाइनिंग. आफ्टर डिज़ाइनिंग ये ईदर ऑन पेपर और ऑन सॉफ्टवेयर, देन इट गोज़ टू द प्रोडक्शन प्रोसेस. तो प्रोडक्शन प्रोसेस में 2 है, एक हैंडमेड ज्वेलरी है, एक कैम-कैड ज्वेलरी है जो कैम-कैड डिज़ाइनर्स पहले अपने मैट्रिक्स या राइनो देरा सॉफ्टवेयर्स उसमें डिज़ाइन करते हैं, देन उसको मेटल में कास्ट किया जाता है. एंड द अदर इज़ आप डायरेक्ट जो डिज़ाइन है वो हैंडमेड बना रहे हो. दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, एंड कस्टमर के भी प्रेफरेंस होते हैं, उन्हें कौन सा चाहिए होता है. मेजरली आई वुड से यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हैंडमेड ज्वेलरी बेसिकली हैवी होती है देन दी मशीन ज्वेलरी, क्योंकि आपको वो मेटल ज़्यादा बेस लेना पड़ता है इन हैंडमेड. सो दैट्स द प्रोसेस. एंड फिर मैन्युफैक्चरिंग में देर आर डिफरेंट प्रोसेसेस. पहले आप मेटल कास्ट करते हो, इफ़ देर इज़ स्टोन सेटिंग तो स्टोन सेटिंग होती है, इफ़ देर इज़ मीनाकारी देन यू हैव टू डू मीनाकारी एंड ऑल दैट स्टफ. ओके, तो ड्राइंग किसी की अच्छी होना कितना ज़रूरी है? आई वुड से इतनी ज़रूरी नहीं है एट द इनिशियल लेवल, बट वंस यू एंटर द फील्ड आप थ्रू प्रैक्टिस एंड योर यू नो आपकी विल के साथ आप बहुत अच्छा कर सकते हो. मोर देन ड्राइंग, इसमें अगेन आई वुड से टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़रूरी है. अगर आपने वो समझ ली तो आपके लिए ड्राइंग भी बहुत ईजी हो जाएगी. ओके, आपने टेक्निकल का बताया. अगर कोई पर्सन है इसे इतना नॉलेज नहीं है टेक्निकल का, लैपटॉप वगैरह या कोई भी डेस्कटॉप चलाने का, तो भी वो सीख सकता है? येस ऑफ कोर्स. इसमें भी 2 पार्ट हैं कि मैंने आपको बताया. एक मैनुअल डिज़ाइनिंग है जिसमें आपको कंप्यूटर चाहिए ही नहीं, आप मैनुअली पेपर पे ड्रॉ करके अपने डिज़ाइंस बनाते हो. एंड दूसरा पार्ट भी है जो कोरल ड्रॉ में डिज़ाइनिंग करते हैं, उसमें भी आप डायरेक्ट कोरल ड्रॉ सीख सकते हो. ओके, तो 2 ये पैरेलल चीज़ें हैं. वन इज़ आप टेक वाला यूज़ कर रहे हो, अदर इज़ ये. यस. और ये चीज़ फिर मैन्युफैक्चरर के पास जाएगी. यस. जो डिज़ाइन और उसमें एक और प्रोसेस है, कैड डिज़ाइनर्स का भी रोल होता है जिसमें वो कैड में डिज़ाइन बनती है. दैट इज़ वो भी आप अलग से सीख सकते हो. उसके भी सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक अभी मैट्रिक्स बहुत चल रहा है तो आपको डायरेक्टली उसमें सीखना होता है. लेकिन आई वुड से जब भी आप कैड डिज़ाइनर के लिए आप सीखो, आई वुड से आपको ज्वेलरी डिज़ाइनिंग मैनुअल भी करनी चाहिए. उसका एक रीज़न है कि जो आप सॉफ्टवेयर तो सीख जाते हो, बट उसमें क्या टेक्निकल पार्ट है, डिज़ाइनिंग का बेस क्या है, वो बहुत सारे कैड डिज़ाइनर्स को नहीं पता होता है. बस उन्हें ये पता होता है कि हमें ऐसी ज्वेलरी सॉफ्टवेयर पे बनानी होती है. तो बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं वाइल प्रोड्यूसिंग इट. तो अगर आपने मैनुअल कर रखा है तो उसमें आपको बहुत क्लियर स्ट्रॉन्ग बेस होता है क्रिएटिविटी का. दैट हेल्प्स यू इन कैड डिज़ाइनिंग. ओके, किसी ने मैनुअल बनाया है तो साइजेस वगैरह उसमें फिर लिखते हैं हम साथ में कि दिस शुड बी द साइज, कुछ सेंटीमीटर्स वगैरह. यस, वी मेंशन एवरी साइजेस. और अगर कोई ऐसा छोटा पीस होता है जो दिख नहीं रहा व्हेन यू आर सीइंग फ्रॉम द नेकेड आई, तो उनको हम 2x 3x जूम करके भी साइड में ड्रॉ करके डिज़ाइनर्स दिखाते हैं. अच्छा, तो एक बेसिक पीस होता होगा
मैनुअल ड्राइंग में फिर उसका एक एनलार्ज्ड वर्जन। येस, देयर इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड देन अगर आपको लगता है कि कहीं एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, व्यूज़ रिक्वायर्ड है, तो दैट इज़ ऑल्सो ड्रॉन बाय द डिज़ाइनर। ओके, और एक कोई पर्सन जिसे ऑलरेडी जो अपने सॉफ्टवेयर बताए कोरल या कुछ आता हो, तो वो कितना जल्दी सीख सकता है? अगर किसी को ऑलरेडी कोरल ड्रॉ आता है तो उसको सिर्फ अब ये सीखना है कि उसको ज्वेलरी में अप्लाई कैसे करना है, राइट? तो उसको ज्वेलरी के इनसाइड, ज्वेलरी की नॉलेज, ज्वेलरी ड्राइंग की नॉलेज लेनी ज़रूरी है। तो या तो वो कोरल डिज़ाइनिंग में डायरेक्टली कोई ज्वेलरी कोर्स कर सकता है या मैनुअल डिज़ाइनिंग की कोर्स कर सकता है और उसको अपने कोरल डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकता है ईजिली। तो मैम जैसा आप देख रहे हो आजकल इंटरनेट के एक्सपोजर से जो भी सोशल मीडिया वेदर इट भी इंस्टाग्राम या यूट्यूब वगैरह, चीज़ें बहुत जल्दी ओपन हो जाती हैं। मतलब आपने कुछ बनाया है तो कैसा उसका सीक्रेसी मेंटेन होता है और किस तरीके से आप फिर उसके साथ बढ़ सकते हैं? येस, दैट्स पहले के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा सीक्रेसी एंड प्राइवेसी मेंटेन होती थी फॉर ज्वेलरी डिज़ाइंस कि आउट नहीं होना चाहिए। बट आज के टाइम पे तो इंटरनेट इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि लोग खुद से डिज़ाइंस अपलोड कर रहे हैं, ब्रांड्स हो, डिज़ाइनर्स हो, दे आर नॉट केयरिंग अबाउट प्राइवेसी। द रीज़न इज़ कि अब लोगों को प्रोडक्ट्स चाहिए, दे डू नॉट वांट कि आप प्राइवेसी मेंटेन करके अपने पास वो पीस रखना है, आपको सेल करना है, क्विक सेलिंग, बिकॉज वी हैव कम टू अ वर्ल्ड ऑफ मिनिमलिस्टिक वर्ल्ड, यू नो। पहले होता था कि बहुत कुछ हैवी ज्वेलरी बन रही है, वन ऑफ अ काइंड पीस जो कि हम किसी को दिखा नहीं सकते। द सिंपल द बेटर। हाँ, द सिंपल द बेटर। और अभी के टाइम पे माइंडसेट भी चेंज हो चुका है, तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आया है ज्वेलरी इंडस्ट्री में। इनफैक्ट ज़्यादा बढ़ा ही है क्योंकि लोगों को नॉलेज बढ़ी है। बट एट द सेम टाइम डिज़ाइनर्स की भी वैल्यू अगर आप बोलो तो कहीं से कम नहीं हुई है, बिकॉज आपके लिए और चैलेंजेस बढ़ चुके हैं एज अ डिज़ाइनर। यू हैव टू मेक वेरियस चेंजेस, यू हैव टू बी मोर क्रिएटिव वाइल डिज़ाइनिंग। इतने एक्सपोजर की दुनिया में आपको रोज़ कुछ नया निकालना है, तो दैट इज़ अ ग्रेट डील, बट इट गिव्स यू समथिंग और द अदर। आपके हिसाब से टेस्ट में कितना चेंज आया लोगों के? अगर हम पहले की बात करें दैट महाराजा महारानी वाला एरा एंड अब, तो टेस्ट में कितना चेंज आ गया है और उस हिसाब से क्या चैलेंजेस में चेंजेस आए हैं? टेस्ट में काफ़ी चेंज आ गया है बिकॉज सबको अभी जितनी भी वर्किंग वुमेन हैं, वर्किंग वुमेन का जो कल्चर है उसमें लोग मिनिमलिस्टिक एंड एवरीडे चेंजिंग वाली ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं रादर देन समथिंग विच इज़ यूनिक। वो यूनिकनेस या तो अपनी वेडिंग के लिए रखना चाहते हैं या कोई स्पेशल ओकेजन के लिए। बट पहले के टाइम पे जो लेडीज़ एवरी टाइम वेयर करती थी वो हैवी ज्वेलरी ही वेयर करती थी, बिकॉज वो घरों में रहती थी ज्वेलरी वेयर करके। सो वो बहुत चेंज आया है क्योंकि पहले इतना लाइट वेट ज्वेलरी के बारे में इतना लोग नहीं जानते थे, इतना ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ में ही था लाइट वेट एंड जेमस्टोन्स का। बट नाउ डेज़ इंडिया में स्पेशली डायमंड का कल्चर एंड जेमस्टोन का कल्चर काफ़ी चेंज हो चुका है। ओके, बहुत हम सुनते हैं एक्सपोर्ट के बारे में जब बात करते हैं ज्वेलरी की, तो कितना स्कोप है इस चीज़ में? और आप अगर मैं सिंगल हैंडेडली अगर कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने सीख लिया पूरा जो आपने कोर्सेज बताए, तो मैंने 2-3 मंथ्स दे दिए, फिर मैं कितना जल्दी इंटरनेशनल मार्केट में उतर सकता हूँ? आप इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हो तो आई वुड से कि पहले तो आप जॉब एक्सपीरियंस ज़रूर लो, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट इज़ नॉट ईजी। तो आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियली, और जो अपने GST वगैरह है इनकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है बिफोर यू एक्सपोर्ट। इनफैक्ट पार्सल कैसे जाएगा, कैसे उसमें डिफ़िकल्टीज आएंगी, इन सब चीज़ों को बहुत जानना ज़रूरी है। इंटरनेशनल मार्केट में क्या चलता है, मार्केट ट्रेंड्स देयर फॉर विच यू आर केटरिंग टू। US, UK सब जगह के ना डिज़ाइनिंग प्रोसेस बहुत अलग है, उनके जो डिमांड से बहुत अलग है। फॉर एग्जांपल हाँ, US में यू नीड देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रोडियम जो हम करते हैं, गोल्ड प्लेटिंग करते हैं ज्वेलरी पे, इफ़ इट्स अ सिल्वर ज्वेलरी, तो वहाँ पे 1-1.5 माइक्रोन से नीचे वो नहीं लेते। तो उनकी भी क्वालिटी चेक होती है व्हेन यू पार्सल इट। तो अगर आप उन चीज़ों में यहाँ से प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक्सपोर्ट। तो पहले आप उसकी नॉलेज ले जॉब करके एंड देन यू गो टू योर ओन बिजनेस। ओके, आपके हिसाब से ये इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व हुई है? क्योंकि मैं बात करूँ कुछ साल पहले तक तो शायद इतना अवेयरनेस नहीं था, अभी स्टिल लोगों को पता लगने लगा है और कुछ लोगों को पता चलेगा जब ये वीडियो देखेंगे मैम का। तो स्टिल क्या चेंजेस आए हैं इस इंडस्ट्री में? इस इंडस्ट्री में एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है।
देयर वॉज अ टाइम जब ज्वेलरी डिज़ाइनर्स के लिए कोई ऐसे मार्क्स नहीं होते थे कि ज्वेलरी डिज़ाइनर भी कुछ है। एक्सप्लेन करना पड़ता था। हाँ, एक्सप्लेन करना पड़ता था, अभी भी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है बट मुझे पता नहीं है। हाँ, बट देयर इज़ अ डिफरेंस अभी। फॉर एग्जांपल अभी मैं अपनी बेटी के स्कूल का फॉर्म भर रही थी, तो उसमें देयर वाज अ कैटेगरी ऑफ ज्वेलरी डिज़ाइनर्स विच आई वाज शॉक्ड टू सी, बिकॉज पहले वो नहीं देखने को मिलता था इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ऑक्यूपेशन। तो दैट इज़ अ मेजर चेंज। और इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स देखते हैं हम, स्पेशली जब गोल्ड के प्राइजेस फ्लक्चुएट होते हैं तो बहुत ज़्यादा वो फ्लक्चुएटिंग होता है ज्वेलरी इंडस्ट्री। बट अगेन जो मैंने आपको पहले बताया कि जेमस्टोन्स और डायमंड्स की जो डिमांड है इंडिया में पहले के कंपैरिजन में बहुत बढ़ गई है जब से ये न्यू जनरेशन और अब और बढ़ रही है, बिकॉज न्यू जनरेशनल थिंग्स मोर देन न्यू जनरेशन थिंग्स कि उनको वो पहनना है मोर देन इन्वेस्टमेंट। पहले की औरतें उनको या पहले के जो भी ज्वेलरी खरीदते थे वो लॉकर में बंद करके रखते थे, अब लगता है जो खरीदो आप पहन तो लो। बिल्कुल। जैसे तो आप मोबाइल में अगर लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो तो व्हाई नॉट ज्वेलरी। बिल्कुल मैम। जैसे आपने बात किया अभी जो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं साइंटिफिकली भी, तो एक टर्म का हम बहुत सुनते हैं आजकल, दैट इज़ लैब ग्रोन डायमंड्स। यस, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं कि क्या चीज़ वो है और क्या क्या डिफरेंस है उसमें इफ़ यू कंपेयर इट विद नॉर्मल डायमंड। फर्स्ट आई वुड करेक्ट यू, इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स नेचुरल डायमंड। ओके। यस, सो लैब ग्रोन डायमंड इज नेचुरल। no, there is natural diamond Okay, and lab grown natural diamond. diamond, okay. Yes, so lab grown diamonds are grown in labs, whereas natural diamonds Naturally. comes from the earth, you know, over a period of time वो बनते हैं, लेकिन lab grown बहुत जल्दी बन जाते हैं। बट अगर आप डिफरेंस की बात करो तो there is no physical and chemical property वाला डिफरेंस, you can only differentiate through a test इन मशीन्स कि वो लैब ग्रोन है या नेचुरल है। आपको जब नेकेड आई से देखोगे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए डिफ्रेंशिएट करना। इनफैक्ट देयर आर वेरियस जूलर्स भी उसको डिफ्रेंशिएट करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, राइट। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि कस्टमर का क्या प्रेफरेंस है, उनको लैब ग्रोन चाहिए या नेचुरल, बिकॉज ज्वेलरी इज़ एन इमोशन। तो आपको चाहिए कि मुझे वो रेयर डायमंड चाहिए जो मैंने पहन रखा है, मैं उसको फ्लॉन्ट करूं, या फिर या मैं लैब ग्रोन भी पहन के उसको फ्लॉन्ट कर सकती हूँ। लोगों को नहीं पता है क्योंकि दिख तो सेम रहा है। लेकिन आपको पता होता है जब भी आप डायमंड खरीदते हो या ज्वेलरी खरीदते हो, अब गोल्ड ज्वेलरी है, अभी आप देख रहे हो आर्टिफिशियल में आपको सेम ज्वेलरी बहुत ईजिली मिल जाती है, बट द ओनली डिफरेंस इज़ यू, व्हाट यू आर फीलिंग, राइट। दैट इज़ द मेजर डिफरेंस, क्योंकि ज्वेलरी एक फीलिंग के साथ आती है। आप तभी खरीदते हो ज्वेलरी जब आप रिलेट करते हो। सपोज एंगेजमेंट रिंग है तो मुझे एक सॉलिटेयर चाहिए, वेयर एज वेडिंग ज्वेलरी है आप देखना जनरेशन टू जनरेशन वेयर करती है, मेरी दादी की ज्वेलरी है, मेरी नानी की ज्वेलरी है, राइट। तो देयर इज इमोशन अटैच टू अ ज्वेलरी पीस। ओके मैम, आपने ऐसे ही बताया लैब ग्रोन डायमंड एंड नेचुरल डायमंड, तो ऐसे ही नेचुरल ज्वेलरी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी हम बहुत सुनते हैं, क्या डिफरेंस है टेक्निकलिटी अगर मैं बात करूँ तो? देयर इज़ सिंपल थिंग कि जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनती है दैट इज़ अदर देन प्रीशियस मेटल लाइक कॉपर और जिंक मिक्स करके बनते हैं। लेकिन आप प्रीशियस मेटल की बात करो तो गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम ज्वेलरी बनती है विथ जेमस्टोन्स एंड डायमंड्स। तो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस रियल ज्वेलरी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी में। एंड दूसरी चीज़ वेयरर के लिए क्या होता है कि बहुत लोगों को ना जो ये आर्टिफिशियल मेटल्स होते हैं लाइक कॉपर, निकल, इनमें से प्रॉब्लम होती है, उनको एलर्जी हो जाती है, तो उनके लिए तो उनको रियल मेटल ही चाहिए होता है, गोल्ड, सिल्वर। एंड अगेन गोल्ड सिल्वर ही है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप शुरू से आप एक अलग ही वेटेज देते हो गोल्ड सिल्वर को। तो दैट्स द थिंग। और प्राइस पॉइंट में भी बहुत डिफरेंस है। डेफिनेटली मैम, जैसे आपने बताया ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का ऑल डिफरेंट प्रोफेशन और किस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो क्या ये चीज़ कितना सस्टेनेबल है? क्योंकि अभी हम देखते हैं एआई या जो चेंजेस आ रहे हैं, तो आने वाले 5 to 10 ईयर्स में कितना सस्टेनेबल है ज्वेलरी डिज़ाइनिंग एज वेल एज ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग भी हम एंड से देखें तो अभी शायद हैंड्स वगैरह यूज़ होते होंगे, राइट? या अभी मशीन से होता है? अभी भी मशीन से होता है।
देयर इज़ 2 प्रोसेसेस, मैनुअल एंड मशीन मेड, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रोसेस होता है। तो और ज्वेलरी में इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आई थिंक वो ह्यूमन हैंड के अलावा बहुत डिफ़िकल्ट है मशीन से अचीव करना आज भी। ओवर द 10 ईयर्स, ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स हो सकता है थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, बट फिर भी ज्वेलरी में इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं, तो उसमें आई थिंक इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। फॉर डिज़ाइनिंग पर्पस ऑल्सो कि आपको AI हेल्प करेगा इन डिज़ाइनिंग, बट आपको अगेन वो डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट जो है, जो डिज़ाइनर का मार्केट है, हाँ, वो इतना रिप्लेस ईजिली नहीं कर सकते। एंड सेकेंडली मैम ने बोला ह्यूमन वाला टच भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम चाह कुछ और रहे हैं और हम बोलते कुछ और हैं, तो AI तो वो समझेगा नहीं। हाँ। वो ह्यूमन ही समझ सकता है कि भाई ये बोल कुछ भी रहे हो, इनका मतलब वही चीज़ का है करने का। एग्जैक्टली। एंड ज्वेलरी फिर बजट के हिसाब से भी बनती हैं, तो यू कैन नॉट मेक इट एवरी टाइम, यू नो, जैसा आपने AI पे, अभी तक तो AI ऐसा मैंने सही देखा लगा नहीं। हाँ। सो व्हाट वुड बी योर एडवाइस, जो भी लोग आ रहे हैं ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में, ज्वेलरी डिज़ाइनर्स बन रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या एक एडवाइस होगी? मेरी एडवाइस ये होगी कि आप इंडस्ट्री में हर तरह का एक्सपीरियंस पहले ज़रूर लें, बीट इंटरनेशनल मार्केट, इंडियन मार्केट और डिफरेंट प्लेसेस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वेलरी आप ज़रूर एक्सपीरियंस करें, एंड देन आप डिसाइड करें कि आपको जॉब में कंटिन्यू करना है या आपको बिज़नेस करना है। और एक और चीज़ है कि जब भी आप डिज़ाइनिंग करते हो तो मेक श्योर कि आप प्री डिटरमाइंड हो फॉर एवरीडे क्रिएटिविटी, बिकॉज जब भी आप डिज़ाइनिंग, दिस इज़ अ क्रिएटिव फील्ड, तो क्रिएटिव फील्ड में आपको माइंड से बहुत क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज तो आपने क्रिएटिव चीज़ें बना ली, दूसरे दिन आप बोर होने लगो इससे। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपको रोज़ चैलेंजेस मिलेंगे। इट कैन नॉट बी, यू नो, आप रोज़ एक ही काम रेपिटेटिव वे में कर रहे हो। बिल्कुल, बट जैसे हमने बताया कि अर्निंग इज़ गुड, तो अपने आप वो क्रिएटिविटी आती रहेगी, इंटरेस्ट भी आता रहेगा इफ़ यू आर गेटिंग कुछ भी अच्छा, है ना। मैम, कितना जल्दी कोई सीख सकता है करना? जैसे फॉर्मल कोर्सेज जो आपने बताया कि ऐसा हो सकता है, डिप्लोमा कोर्सेज या जो भी हैं, पर शॉर्ट ड्यूरेशन में कितना जल्दी कोई सीख सकता है, कितना वो कोर्स हो सकता है या कोई सर्टिफिकेशन वगैरह, और कितना जल्दी फिर अर्न करना शुरू कर सकता है इस चीज़ से? सी, देयर आर डिफरेंट फील्ड्स इन ज्वेलरी डिज़ाइनिंग। अगर आप डिज़ाइनर में जा रहे हो, मैनुअल डिज़ाइनिंग, कोरल डिज़ाइनिंग, तो दैट इज़ अ कोर्स ऑफ 1 month to 4 months के एरिया में आप कंप्लीट कर सकते हो उस कोर्स को, सर्टिफिकेट कोर्सेज, बिकॉज ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में आप सर्टिफिकेट कोर्सेज से भी आराम से आपको जॉब्स मिल जाती हैं। देन अगर आपको सब कुछ सीखना है, मैन्युफैक्चरिंग भी सीखनी है, कैड भी सीखना है, मैनुअल भी सीखना है, और देन आपको डिसाइड करना है आपको किस चीज़ से एंट्री लेनी है इंडस्ट्री में, देन यू शुड गो फॉर अ 1 year और 2 year डिप्लोमा कोर्सेज। ओके, पर जैसे आपने बताया शायद इनिशियली नीड नहीं है सब कुछ सीखने की, अगर किसी को थोड़ा सा सीख के स्टार्ट करना है, अर्न करना, एंड देन इन द मीन टाइम आप साथ साथ सीख सकते हो, तो वो चीज़ भी पॉसिबल है। हाँ, दैट इज़ पॉसिबल, बट ज्वेलरी इंडस्ट्री में यू रेयरली गेट पार्ट टाइम जॉब्स। ओके, सो ईदर यू शुड गो फॉर ऑनलाइन क्लासेस, देन तब आप आराम से रात में या अर्ली मॉर्निंग आप क्लासेस ले सकते हो। नहीं तो व्हेन वंस यू स्टार्ट योर जॉब लाइफ, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी कोर्स टू बी कम्प्लीटेड, बिकॉज इसमें फुल टाइम कोर्सेज ही फुल टाइम जॉब्स ही अवेलेबल होते हैं मोस्टली। बहुत रेयरली आपको पार्ट टाइम मिलने के चांसेस होते हैं। तो मैम आपने डिसाइड किया कि आपको ये करना है, फिर आपने कैसे एंटर किया इस प्रोफेशन को कि ज्वेलरी डिज़ाइन आपको करना है? सी, मैंने तो जब मैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज ढूंढ रही थी तो आई गॉट अ डिप्लोमा कोर्स डन, जो कि 2 years का था, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड था, मैनुअल डिज़ाइनिंग, कोरल डिज़ाइनिंग, देन मैन्युफैक्चरिंग थिंग, देन डायमंड ग्रेडिंग एंड असॉर्टिंग, दैट इज़ ऑल्सो अ फील्ड इन ज्वेलरी इंडस्ट्री। तो ये सब सारा किया मैंने, एंड देन अल्टीमेटली आई फाउंड इट लाइक, आई वुड से गर्ल्स के लिए स्पेशली, कि डिज़ाइनिंग में एंटर करना इज़ मच ईजियर देन गोइंग टू डायमंड असॉर्टिंग, ग्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एट द फर्स्ट स्टेप। आप डिज़ाइनिंग से घुसते हो इंडस्ट्री में तो इट बिकम्स मोर ईजियर एंड वे टू गुड फॉर यू। तो मैं वैसे घुसी, मैंने सब कुछ किया, एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं मैनुअल डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा कर रही हूँ, तो वाई नॉट गिव इट अ चांस। तो मैंने जब जॉब्स के लिए अप्लाई किया था तो आई वेंट एज अ मैनुअल ज्वेलरी डिज़ाइनर। सो
लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको डिप्लोमा ही करना है. सो आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट करके शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हो एंड यू कैन एक्सेल इन दैट एंड देन जॉइन द इंडस्ट्री. उसके लिए ईदर यू कैन डू, अभी तो ऑनलाइन ऑप्शंस आ गए, हमारे टाइम पे ऑनलाइन ऑप्शंस नहीं थे, तो यू कैन गो फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज एज वेल. सो दैट यू कैन डू. एंड मैं सबको बताना चाहूँगी, आपको भी, दैट वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग अ मैनुअल डिज़ाइनिंग कोर्स बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन फॉर एवरीबडी आउट देयर. आई विल ऑल्सो ज्वाइन. यू कैन शेयर द लिंक विद योर. मैं ज्वाइन करके अपना फीडबैक दे के लिंक शेयर कर दूँगा. ओके मैम, तो कोई भी हम चीज़ स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने बताया इस चीज़ का बिज़नेस, तो इसमें क्लाइंट्स कैसे आएंगे, कैसे मैं अपना बेच सकता हूँ, कुछ भी चीज़ें मैं बना रहा हूँ, कस्टमर्स कैसे मुझ तक आएंगे? ज्वेलरी में कनेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ट्रस्ट बिल्डिंग. ज्वेलरी कोई भी बिना ट्रस्ट के नहीं खरीदता आपसे, तो आपको वो ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा टू योर कस्टमर्स, बी इट योर सोशल मीडिया, बी इट फेस टू फेस इंटरेक्शंस, बी इट you're opening something, some showroom or some office to show your jewelry pieces. तो वो ट्रस्ट जब आप बिल्ड कर लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ज्वेलरी आपके कस्टमर्स को देना. एंड ऑफ कोर्स कनेक्शंस, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप जॉब करते हो, आप इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम तक एक्सप्लोर करते हो इस इंडस्ट्री को, तो आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे बन जाते हैं. एंड देन यू कैन अटेंड शोज़ एंड एवरीथिंग, लाइक देयर आर B2C शोज़ जो कस्टमर्स अटेंड कर सकते हैं एंड देर इज़ B2B शोज़ एज़ वेल. लेकिन उसमें ज़्यादातर जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो ज्वेलरी इंडस्ट्री के लोग हैं, वो ही अटेंड कर सकते हैं. बट B2C वाले शोज़ आप आराम से अटेंड कर सकते हो, उसको एक्सप्लोर करो कैसे काम होता है. एंड इवेंचुअली अगर आपने बिज़नेस कर लिया है तो आप उन शोज़ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो. स्टार्ट विथ सम स्मॉल एग्जिबिशंस एंड देन गो फॉर अ बिगर वन टू हैव दैट कस्टमर बेस फॉर योरसेल्फ. ओके, सो इफ़ यू आर अ बॉय और यू आर अ गर्ल, आप दोनों ही केस में ज्वाइन कर सकते हैं. ऐसा नहीं है फर्स्टली कि ये गर्ल्स के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मनी सबके लिए उतना ही है. 100 की वैल्यू जो है वो लड़के के लिए भी वही है, एंड समवन इज़ अ गर्ल तो उसके लिए भी वही है फर्स्टली. नहीं, बिल्कुल, मतलब इनफैक्ट आई हैव सीन मोर ऑफ बॉयज़ इन ज्वेलरी डिज़ाइनिंग जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं देन गर्ल्स. सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि गर्ल्स और बॉयज़ के लिए स्पेसिफिक है क्योंकि गर्ल्स ज़्यादा ज्वेलरी वेयर करती है. बट आजकल तो आई थिंक बॉयज़ को भी ज़्यादा इंटरेस्ट है. यू हैव सीन सम अमेजिंग गिफ्ट्स, अभी कफलिंग्स एंड इनके कितने प्यारे डिज़ाइंस बन रहे हैं फॉर मेन. मैं भी खरीदूँगा. ठीक है मैम, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके हम रैपिड फायर पे चलेंगे. तो दैट वुड बी, एक अगर कोई पर्सन है जिससे पूरा रोड मैप चाहिए कि उसे अपना बिजनेस करना है ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का या मैन्युफैक्चरिंग का, तो आपके हिसाब से आप पूरा एक वो रोड मैप बताइए किस तरीके से वो एकदम ज़ीरो से स्टार्ट कर सकता है एंड कुछ हीरो बन सकता है. आपने बिज़नेस मेंशन किया, बट मैं दोनों के लिए बताना चाहूँगी, जॉब वालों के लिए भी और बिज़नेस वालों के लिए भी, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि सब बिज़नेस में उतरें, बिकॉज बिज़नेस इज़ अ बिग थिंग जहाँ पे आपको ज्वेलरी में स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बैकअप चाहिए होता है इफ़ यू आर मैन्युफैक्चरिंग ज्वेलरी, रियल ज्वेलरी. तो इसीलिए मैं दोनों के लिए बताना चाहूँगी. स्टार्टिंग विथ कि आप बहुत क्लैरिटी लाएं अपने मन में कि आपको क्या करना है. अगर आपको ज्वेलरी में आना है तो उसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि इस इंडस्ट्री में आपको एंटर करना है. वंस यू आर क्लियर, यू कैन स्टार्ट विथ डिज़ाइनिंग कोर्सेज. जैसे कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया ही कि आप डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग और जेमस्टोन्स किसी भी चीज़ों को या तो सिलेक्ट कर सकते हो सेपरेटली या पूरा डिप्लोमा भी कर सकते हो. दैट्स योर चॉइस, दैट बिकॉज सबकी लाइफस्टाइल, सबके टाइम सब कुछ अलग होता है. तो आप वो कर सकते हो. एंड देन आप जॉब के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो इन वेरियस फील्ड्स ऑफ ज्वेलरी. उसके बाद जब आपने थोड़े टाइम एक्सपीरियंस ले लिया है, आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट इनफ हो कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो वो आप वैसे कर सकते हो. इफ़ यू थिंक कि आपके पास फाइनेंशियल बैकअप इतना नहीं है या दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट अ बिजनेस, देन यू कैन कंटिन्यू विथ योर जॉब. बिकॉज जॉब में भी आप कंटिन्यूसली, जैसा कि सबको आदत होती है 30 दिनों में हमें पैसा चाहिए तो चाहिए, तो वो तो आपको मिलता रहेगा एज अ सैलरी. यस. तो इस तरीके से पूरा एक कोई भी अपना स्टार्ट कर सकता है. ओके, सो नाउ आई हैव माय टैब एंड वी विल स्टार्ट विद अ रैपिड फायर राउंड. सो मैम, आई विल बी आस्किंग सम क्वेश्चंस और आपको जल्दी से रिस्पॉन्ड करना है.
Are we getting something, some hamper after this rapid fire? Not today, but after a week, you will get the link of this video. You can enjoy. You can enjoy. So we'll start. First is gold or silver. Gold. Okay, diamond or colored gemstones. Diamond. Minimalistic or bold statement jewelry. For me, minimalistic. Okay, favorite era of jewelry design. This era. Okay, artificial or natural. Natural. Okay, job or business. Job. Okay, most essential jewelry piece that everyone should own. I think a pair of good earrings and a simple solitaire ring. That's. कब दे रहे हो आप? आप जब मुझे वो हैम्पर दोगे तब. एक वीक में मिल जाएगा मैम वो तो. बट उस हैम्पर में ऐसा ही कुछ होना चाहिए इक्वल. लिंक लिख के भी देंगे पेज पे. ओके, पॉडकास्ट और स्लीप. पॉडकास्ट. ओके, सो नाउ विल एंड दिस विद एक मैम से पूछते हैं, मैम व्हाट इज़ योर गो टू मोटिवेशनल कोट? I think if you have that creativity, then just go ahead without thinking anything. That's what it is. ओके, तो मैम ने आपको बहुत अच्छे से चीज़ें बताई हैं सारी. सो फर्स्टली जल्दी से जो मैंडेटरी थिंग्स होती हैं 3 लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, नहीं करो तब भी करना है वो. दूसरी चीज़, आपको कोई भी और डाउट्स हैं इस चीज़ से रिलेटेड, इस फील्ड से रिलेटेड, तो यू कैन आस्क, वी हैव आवर कमेंट सेक्शन. मैम से भी आपकी बात हो सकती है. अगर आप सोच रहे हैं इस फील्ड में जाने का तो मैम विल डेफिनेटली हेल्प यू विद दिस. ओके, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.